तो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पूजा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पूजा सिंह AWPL चैनल। तो आज बात करते हैं। देखो, आज तारीख हो गई 2, यानी कि हमारे पास 5 दिन बचे हैं। 5 दिन बचे हैं और जितने भी हमारे AWPL के फाइटर हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जूझे पड़े हैं क्योंकि हल्द्वानी में हम लोगों का होने वाला है विजय रथ। तो हम सारे के सारे विजय रथ में शामिल होंगे। तो हमारी जो टाइमिंग है वो अभी हमें मिली नहीं है कि हमें कितने टाइम निकलना है, कितने टाइम नहीं निकलना है। वो हमें मिलेगी परसों परसों मिलेगी। तो आप जितने भी फाइटर लोग हैं, मतलब डाउन लाइन जो है मेरी, जिन्हें तो मुझे ही समझाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग इतनी दूर जाने से हिचकिचा रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया ना अपनी लाइफ का, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ ये मान के चलना, अगर आपने ठान लिया अपने मन में कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो उसको ही आपसे कोई शख्स रोक नहीं सकता। इसीलिए जो भी मेरे नए AWPL के फाइटर अभी जो ज्वाइन हुए हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं, फॉलो भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा उनसे कहना रहेगा, भाई साहब हों या दीदी जी जो भी हों, आप एक बार विजय रथ की आप एक बार क्लास लेके देखिए, आप विजय रथ में शामिल होकर देखना, आपको लगेगा कि मैं ही बेवकूफ़ दिखाई नहीं देती कि मैं इतनी भीड़ में मतलब हम इतनी भीड़ में क्या कर रहे हैं। मैं ही एक अकेली बेवकूफ़ नहीं, क्या ये जितने लोग विजय रथ में आएंगे तो क्या सभी बेकार होंगे। मैं आज आपको बताती हूँ। दिल्ली गए थे हम, दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम गए थे। हो गए 2-3-4 महीने, गर्मियों में गए थे। डेट की तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन वहाँ पर गए थे हम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में गए थे हम। तो यकीन मानना, हम यहाँ से रात को 3 बजे उठ गए थे, क्योंकि हमारी हल्द्वानी से बस आने वाली थी रामपुर के लिए। बस आ गई थी 5 बजे, हम लोग 3 बजे उठ गए। लेकिन वो कहते नहीं है कि ये रखो वो रखो, यहाँ ये वगैरह करते करते हमें बज गया 4:30। अब जो हमारे सीनियर लोग थे वो हमारा पार्क पे इंतज़ार कर रहे, बार बार कॉल कर रहे। हम भाई जैसे तैसे वहाँ पहुँच गए। अब जब पहुँच गए तो भाई, जब हम सुबह 4:30 पौने 5 बजे हम जो वहाँ बैठ गए थे बस में। अब चलते चलते चलते, तुम्हें पता ही है दिल्ली का 4-5 घंटे का सफ़र होता है। हमें बज गया 12। अब हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। तो हमने थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह जो भी वैसे 10 बजे भी करा था ना, चाय यहाँ से जाने के बाद एक शिवा ढाबा होटल है, वहाँ हम लोगों ने चाय पिया, चाय वगैरह हमने पी। और फिर एकदम डायरेक्ट इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुँचे, वहाँ हमने खाना वाना खाया। आज मैं यकीनन बता रही हूँ आपको बात, अपनी लाइफ में मेरी 37 साल की एज होने वाली है, हो ही चुकी है लगभग। मैं इतने बड़े स्टेडियम में कभी नहीं गई। देखा था मैंने, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा था कि बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, लेकिन कभी मैं उसके अंदर नहीं गई। जब मैं उसके अंदर गई तो हम लोग बहुत ऊंचाई पे बैठे थे, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे बैठे थे। तो नीचे वाले ना बंदे इतने छोटे छोटे, मैं यूट्यूब पे जाके देखना, मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है वहाँ की, इंदिरा गांधी स्टेडियम के। हम विजय रथ में गए थे। तो यकीन मानना, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा, मैं ऐसे करके बैठी थी, ऐसे मैं ये सोच रही थी, मैं अपने अरे नहीं कुछ नहीं होता है, सब लोग ये पागल बनाते हैं, ये है वो है, मतलब इस टाइप की बात करते थे। लेकिन जब मैंने वहाँ जाके देखा, राजस्थान, ये अरे मैं किस किस के नाम गिनाऊँ, राजस्थान, बरेली, हरिद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, अरे जनी कहाँ कहाँ के इतने बंदे थे उसके अंदर, लेडीज जेंट्स लड़कियाँ। ये समझ लो, मैं सोच रही थी अच्छा मैं ही पागल हूँ, ये भी सब पागल हैं। तब जाके दिमाग में आया कि भविष्य में अगर तुमने कुछ सोच लिया है ना कि मुझे ये करना है, तो फिर यकीन मानना उसको करना ज़रूर है। लेकिन घर वालों की सपोर्ट के बगैर मत करना। सबसे पहले मैंने जब AWPL का प्लान देखा था, पहले मैंने ही देखा था, पर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं 1-2 कंपनियों में मैंने ज्वाइन कर रखा था, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। फिर डायरेक्ट मैंने अपने हस्बैंड को उसका प्लान दिखवाया। मैंने कहा सर एक बात सुनिए, मुझे मेरे हस्बैंड को दिखाइए प्लान, अगर वो एग्री होंगे तो मैं आगे बढ़ने के लिए 100% तैयार हूँ। बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्लान, मतलब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। फिर वो जो मुझे बताते थे मैं शाम को उनको उन्हें रिपीट करती थी
उन्होंने सुना तो बोले अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा हाँ अच्छा है, प्लान ये है वो है, तो बोले ठीक है कर लो। मतलब उन्होंने प्लान नहीं लिया, कोई बात नहीं, मुझे धीरे 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 एक ईयर कंप्लीट हो गया। एक ईयर्स में मेरे 2 लेवल हो गए कंप्लीट, तीसरा लेवल शुरू हो गया। ठीक, अब कुछ समय के बाद, अभी 2-3 महीने के बाद, क्या बोलते हैं, मैंने सर से बोला, मैंने कि सर मेरे हस्बैंड को प्लान दो। हेल्थ का तो मैं जानती हूँ, हेल्थ के बारे में कैसे बताना है, मैं सब सब जो मेरे चार्ट में है वो सब बता दूंगी खड़े हुए। लेकिन जो इनकम जो होती है, जो वेल्थ की जो होती है, वो मुझे अभी पता नहीं कैसे निकालते हैं। ट्रेंड है, ट्रेंड के हिसाब से निकालते हैं कि पहले क्या होता, अब क्या है, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने कि सर मेरे हस्बैंड को एक बार आप प्लान दो, वो आ जाए। मतलब मेरे सीनियर जो आ गए, मेरे हस्बैंड को प्लान दे दिया। उन्होंने बोल दिया प्लान आपका बहुत अच्छा है और मुझे पसंद आया, लेकिन मैं अपना अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, मेरी मैडम है वो कर देंगी, मैं उनका सपोर्ट करूँगी। जब उन्होंने इतना बोल दिया तो मेरे लिए यही बहुत काफ़ी हो गया। अब जो है, जब उन्होंने प्लान ले लिया, उन्होंने सपोर्ट दे दी, तो फिर क्या कहना था, फिर तो काम स्टार्ट है। और ऊपर वाली कृपा से हमने 2-3 जनों से बात करी, 2 ज्वाइनिंग निकल गई हमारी। धीरे धीरे, जब मैं अकेली थी तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेली काम कर रही थी। आज मेरे साथ कम से कम 4 लोग हैं। 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है, मेरे पास 4 व्यक्ति काम करने वाले हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे अगर व्यक्ति बढ़ेंगे हमारे, तो हमारी चाल बढ़ेगी और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम परचून की दुकान रखते हैं तो हमारी दुकान पर सारे लोग एक बार में आ जाते हैं? नहीं आते हैं ना, क्योंकि हमें व्यवहार बनाना पड़ता है उसके अंदर भी, कि भाई कोई एक कस्टमर आया, उससे प्यार से बात करो, ऐसे करो वैसे करो, तभी तो हम लोगों का मतलब कस्टमर बढ़ता है, तभी तो हम लोगों की दुकान चलती है। वैसे ही है, हर इंसान जो है ना बेचने से वो करता है कि मैं बेचूंगा नहीं। अरे भाई कहाँ नहीं बेचेगा, तू भी तो कहीं से खरीद के लेके आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे कोलगेट तू खरीद के लेके आ रहा है, मिर्चें तुम खरीद के लेके आ रहे हो, धनिया तुम खरीद के लेके आ रहे हो, और हल्दी तुम खरीद के लेके आ रहे हो, तो तुम्हें यही तो करना है। इतनी सी बात इंसान को समझ में नहीं आती। मैं तो जब लेडीज़ को प्लान देने जाती हूँ तो वो लेडीज़ मुझे समझाने की कोशिश करती हैं, तो भाई मैं अपने दिमाग को फोकस में रखती हूँ। मैं इनकी दीदी देखो, मैं ना आपको अच्छे से समझाया, करना ना करना आपका डिसीजन है। तो अब हम भी रथ की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो है, अगर कोई लोग ये लाइव को या वीडियो को अगर मैं बना के डालूँगी इसे, तो आप अगर किसी को अच्छा लगे तो ज्वाइन करने की कोशिश करना और अपना भविष्य निश्चित करना। एसएलपीएस एक ऐसी संस्था है कि इस दौर में उनका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग का बहुत दौर चल रहा है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो पार्ट टाइम अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अगर अपना समय दे दोगे ना इसके अंदर थोड़ा सा, तो आने वाले 4-5 साल में आप यही भूल जाओगे कि मैंने कितना सा समय दिया और आज मैं कितने पे आ गया। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने की अच्छे से और कोशिश करूँगी। तो बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।